स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बीटा डीके की। इससे पिछली वीडियोस में हमने अल्फ़ा डीके पढ़ा, बीटा नेगेटिव डीके, बीटा पॉजिटिव डीके पढ़ा। उसी सीक्वेंस में आगे हम बढ़ते हैं। जो हमारे पास थर्ड डीके है वो है गामा डीके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन अ गामा डीके अ न्यूक्लियर कम फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट। तो हम कह सकते हैं जब गामा डीके होगा तो होगा क्या न्यूक्लियर के अंदर, न्यूक्लियर जो है हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट के अंदर आ जाएगा। आएगा कैसे? बाय एमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, या फिर हम जिनको कह सकते हैं फोटोन्स। तो गामा डीके क्या है? इस गामा डीके में जो न्यूक्लियस है हायर एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट आएगा बाय एमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस या फोटोन्स। द नंबर ऑफ फोटोन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स डज नॉट चेंज इन द न्यूक्लियस। तो गामा डीके के अंदर हमारे पास ना तो एटॉमिक नंबर ना मास नंबर, दोनों चीज़ें चेंज नहीं होती हैं। जैसा कि आपने पीछे चेक किया था, हमारे पास अल्फ़ा डीके में मास नंबर 4 से इंक्रीज़ होता है, एटॉमिक नंबर 2 से डिक्रीज़ हो जाता है, और मास नंबर 4 से डिक्रीज़ हो जाता है। सिमिलरली बीटा डीके में हमने देखा मास नंबर हमारे पास सेम रहता है, लेकिन एटॉमिक नंबर बीटा नेगेटिव में एक इंक्रीज़ हो जाता है, बीटा पॉजिटिव में एक डिक्रीज़ हो जाता है। लेकिन यहाँ गामा डीके में ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन है दोनों सेम रहेंगे, मतलब ए और जेड दोनों की वैल्यू अपने पास अनचेंज रहेगी, इनके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा जब गामा डीके होगा। सो द पेरेंट एंड डॉटर एटम्स आर ऑफ द सेम केमिकल एलिमेंट्स। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो पेरेंट और डॉटर एटम्स होंगे आफ्टर गामा डीके वो सेम केमिकल एलिमेंट्स होंगे, बिकॉज ना तो अपने पास एटॉमिक नंबर चेंज हो रहा है ना इसका मास नंबर चेंज हो रहा है। तो चलिए इसको और डिटेल में आगे बढ़ते हैं। इन रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस गामा डीके टेक्स प्लेस आफ्टर अल्फा एंड बीटा डीके। अब जो रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस हैं कह सकते हैं कि इनिशियली वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए अपने न्यूक्लियस के अंदर से कभी अल्फ़ा पार्टिकल समिट करते हैं, कभी बीटा पार्टिकल समिट करते हैं। अब इन एमिशंस के बाद भी जो हमारे पास एटम है या न्यूक्लियस है वो कई बारी हायर एनर्जी स्टेट के अंदर रह जाता है। तो लास्ट में जब वो अपने ग्राउंड एनर्जी लेवल के अंदर आता है न्यूक्लियस, तो वो अमिट करता है गामा डीके। तो हम कह सकते हैं ये लास्ट प्रोसेस कह सकते हैं अल्फ़ा और बीटा डीके के बाद में ही हमारे पास गामा डीके होता है। और ज़रूरी नहीं है इनके बाद में हो, कई बारी पहले भी हो जाता है। तो ये रैंडम फिनोमिना है। कोई भी न्यूक्लियस कभी अल्फ़ा पार्टिकल, कभी बीटा पार्टिकल, कभी गामा पार्टिकल इस तरीके से कंटिन्यूसली अमिट करता रहता है। तो यहाँ पे अगर हम गामा डीके की अगर इक्वेशन चेक करें, द इक्वेशन फॉर गामा डीके इज़ XZA। ये अपने पास हो गया पेरेंट न्यूक्लियस, XZA ये अपने पास हो गया डॉटर न्यूक्लियस, प्लस गामा मतलब कुछ गामा रेडिएशंस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अपने पास Z सेम है, कोई चेंज नहीं है, A सेम है, तो मतलब मास नंबर और एटॉमिक नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है? यहाँ पे सिर्फ हम इतना ही शो करते हैं, जो ये पेरेंट न्यूक्लियस है इसके ऊपर आप एक स्टार का निशान लगा देते हो। इस स्टार के निशान से अपने को ये पता लगता है कि जो न्यूक्लियस है वो हायर एनर्जी स्टेट में है, और जैसे ही गामा डीके होता है उसके बाद ये स्टार का साइन हटा देते हैं, मतलब वो अपने ग्राउंड एनर्जी स्टेट में आ गया और कुछ उसने गामा रेडिएशंस जो है अमिट कर दी हैं। तो ये सिंबल ज़रूर याद रखें। जब भी गामा डीके के लिए आप अलग से डिफ्रेंशिएट करना चाहते हो पेरेंट और डॉटर न्यूक्लियस को, तो आप ये ऊपर स्टार का सिंबल जो है इसको आप यूज़ करेंगे। इन गामा डीके देयर इज़ नो चेंज इन ए एंड जेड, जो हम पहले बात कर चुके हैं, एटॉमिक नंबर मास नंबर दोनों ही चेंज नहीं होंगे। दस नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, तो कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, सब्सटेंस वही रहता है, बस वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल स्टेट के अंदर आ जाता है। जैसे एग्जांपल इसमें दे रखा है हमारे पास बेरियम है 56137। आफ्टर गामा डीके भी ये बेरियम ही रहेगा 56137, केमिकल एलिमेंट के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, प्लस कुछ गामा रेस इस प्रोसेस के अंदर अमिट होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में ये एक डायग्राम से इसने शो कर रखा है किस तरीके से गामा डीके होता है। तो इन गामा डीके ऑल द नॉन लॉज ऑफ कंजर्वेशन आर फॉलोड एंड अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ गामा रेज इज ऑब्टेन्ड। तो हमारे पास, जैसे हमने पहले ही बात की थी, हमारे पास अल्फ़ा बीटा डीके होते हैं,
इनमें भी हमारे पास सभी लॉज जो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मास, ये सभी फॉलो होते हैं। तो ये सारे लॉज हमारे पास गामा डीके के अंदर भी फॉलो होते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल ऐसे हमारे पास मैग्नीशियम है 1227। अब यहाँ पे कह सकते हैं पहले इसका जब अपने पास बीटा नेगेटिव डीके हुआ तो हमारे पास ये इस स्टेट में यहाँ पे बन जाएगा एल्युमिनियम। बीटा नेगेटिव डीके में हमारे पास जो एटॉमिक नंबर 1 से इंक्रीज़ हो जाएगा 13 और मास नंबर सेम रहेगा 27। लेकिन यहाँ पे जो अपने पास बीटा डीके के बाद न्यूक्लियस बना, ये अभी हायर एनर्जी स्टेट में, तो उसके ऊपर हम लगा सकते हैं स्टार। ये हायर एनर्जी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ से इस हायर एनर्जी स्टेट से जब ये एल्युमिनियम ग्राउंड स्टेट के अंदर जाएगा तो ये क्या करेगा, अपने अंदर से कुछ रेडिएशंस जो है अमिट करता चलेगा और उन रेडिएशंस को लूज़ करने की वजह से ये अपने ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। तो यहाँ पे शो कर रखा है इसने, ये इस तरीके से एनर्जीज लूज़ करेगा और फाइनली अपने ग्राउंड स्टेट के अंदर आएगा। तो यहाँ पे जो ये एनर्जी लूज़ कर रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में, यहाँ पे अपने पास हो रहा है गामा डीके। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हमारे पास इस चैप्टर में है, न्यूक्लियर फ्यूज़न। इस न्यूक्लियर फ्यूज़न के बारे में आप लोगों ने सभी ने लोअर क्लासेस में थोड़ा बहुत सभी ने पढ़ा होगा। तो इसी को हम स्टार्ट करते हैं, न्यूक्लियर फ्यूज़न। तो फ्यूज़न न्यूक्लियर फ्यूज़न इससे नेक्स्ट में पढ़ेंगे सेक्शन में। पहले फिज़न। तो न्यूक्लियर फिज़न जो प्रोसेस है इसके बारे में हम थोड़ा सा पहले भी डिस्कस कर चुके हैं स्टार्टिंग में, कि जब हमारे पास कोई हैवी न्यूक्लियस होता है, वो अनस्टेबल होता है। और हमने स्टार्टिंग में ग्राफ बनाया था जिसमें देखा था कि जो सबसे मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस हैं वो हमारे पास होते हैं इंटरमीडिएट रेंज के। तो यहाँ पे हमारे पास जो फ्यूज़न प्रोसेस है इसमें हम कहते हैं कोई हैवी न्यूक्लियस है, ये ब्रेक डाउन हो जाता है 2 स्मॉल और स्टेबल न्यूक्लियस में। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूज़न। मतलब हैवी न्यूक्लियस ब्रेक डाउन होगा 2 स्मॉलर न्यूक्लियस में, इस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूज़न। कैसे है और कैसे अब इसको पहली बार देखा गया, क्या क्या इसमें रिएक्शंस हैं, चलिए चेक करते हैं। यूरेनियम अब्जॉर्ब द थर्मल न्यूट्रॉन्स। अब यूरेनियम हमारे पास एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, हम कह सकते हैं। ये जब थर्मल न्यूट्रॉन्स अब्जॉर्ब करता है, अब थर्मल न्यूट्रॉन्स कौन से होते हैं? थर्मल न्यूट्रॉन्स वो होते हैं जो यूरेनियम को के अंदर फ्यूज़न रिएक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। लो एनर्जी न्यूट्रॉन्स आप कह सकते हो। तो यूरेनियम अब्जॉर्ब द थर्मल न्यूट्रॉन्स टू ब्रेक इनटू 2 इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई। अब यूरेनियम ने न्यूट्रॉन अब्जॉर्ब किया और अपने आप को ब्रेक कर लिया 2 इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई, मतलब 1 से 2 न्यूक्लियाई बन गए। एंड वन ऑफ विच कुड बी बेरियम। तो फर्स्ट टाइम जब ये रिएक्शन ऑब्जर्व किया गया उस टाइम पे देखा गया कि जब यूरेनियम का फ्यूज़न होता था उसमें एक प्रोडक्ट अपने पास आता है बेरियम। एंड दिस प्रोसेस वाज नेम्ड न्यूक्लियर फ्यूज़न, और इसी प्रोसेस को नाम दे दिया गया था न्यूक्लियर फ्यूज़न। इट इज़ टू बी नोटेड दैट प्रोडक्ट न्यूक्लियाई आर नॉट यूनिक। तो यहाँ पे कह सकते हैं ज़रूरी नहीं है कि आपके पास हमेशा बेरियम ही बने। यहाँ पे अपने पास अलग अलग डिफरेंट प्रोडक्ट्स बन सकते हैं एक ही एलिमेंट के फ्यूज़न से। जैसे यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है यूरेनियम 92-235 अपने पास है। इसने एक न्यूट्रॉन थर्मल न्यूट्रॉन अब्जॉर्ब किया N01, तो ये बन गया 92-236। अब इसके बाद में यहाँ से इसका ब्रेक डाउन होना शुरू होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे फर्स्ट केस में इसका ब्रेक डाउन हो रहा है बेरियम और क्रिप्टॉन में, साथ में हमारे पास 2 न्यूट्रॉन्स भी आ रहे हैं। तो एक तो ये हो गया हमारे पास प्रोडक्ट्स। इसके अलावा इसके और भी प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। ऊपर हमने लिखा है प्रोडक्ट्स आर नॉट यूनिक, तो कुछ भी इसके अंदर हमारे पास प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। जैसे यहाँ पे सेकंड केस में एक्सिनॉन और SR बन रहा है अपने पास, इसमें भी 2 न्यूट्रॉन्स हैं। नीचे अपने पास LABR, इसमें 3 न्यूट्रॉन्स। इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे जो है रिएक्शंस पॉसिबल हैं एक ही यूरेनियम के फ्यूज़न के। इस न्यूक्लियर फ्यूज़न को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।